नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूं, जो हमारा चैप्टर रीजनिंग विषय से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्त, वो है डायरेक्शन। आज मैं आप सभी को जीरो लेवल से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी आपकी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की जो भी जानकारी होगी, वो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज का हमारा जो नया चैप्टर है, जिसका नेम है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन चैप्टर दोस्त रीजनिंग का चैप्टर है। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम भारत में होने वाले जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्त, इम्पॉर्टेंस को देखते हुए मैंने आज ये प्रण लिया है कि ये वाला चैप्टर मैं आप सभी को सिंगल वीडियो में विद बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है डायरेक्शन। आज मैं आप सभी को डायरेक्शन के बारे में हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे वीडियो में, तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आने वाली है। अगर आप बीच से वीडियो को लेफ्ट कर देंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं क्लियर होंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्त, डायरेक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। बिना बेसिक चीज़ें मालूम हुए हम कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। जब कभी भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो भैया बेसिक चीज़ वो कौन कौन सी हैं? तो गौर से देखिएगा वो कौन कौन सी बेसिक चीज़ हैं। तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपका भैया दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपको जब तक कोई दिशा ही नहीं मालूम होगा तो आप डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अब गौर से देखिएगा, ये भैया ऊपर वाली जो दिशा होती है, ये ऊपर वाली दिशा को बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। तो हमने इसको ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ। अब भैया नीचे वाले को बोलते हैं साउथ। लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं वेस्ट। राइट साइड वाले को बोलते हैं ईस्ट। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। गौर से देखिएगा भैया, जैसे मैं इधर खड़ा हूं तो हमारा ऊपर वाला हाथ नॉर्थ, नीचे अगर मैं नीचे वाला हाथ करूं तो साउथ, अगर मैं इधर वाला हाथ करूं ऐसे, इधर वाला हाथ, तो ये हमारा होगा वेस्ट। अगर मैं इधर वाला हाथ करूं ऐसे तो ये वाला होगा हमारा ईस्ट। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, लेफ्ट वाला वेस्ट, राइट वाला ईस्ट। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी बेहतरीन ढंग से। अब भैया आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। अब इधर वाले को पश्चिम बोलते हैं, इधर वाले को पूर्व बोलते हैं। इधर वाली दिशा को बोलते हैं पूर्व, इधर वाले को बोलते हैं भैया ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण, लेफ्ट वाली साइड को क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पश्चिम बोलते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ऊपर वाली दिशा को उत्तर बोलते, नीचे वाली को दक्षिण, लेफ्ट साइड वाली को पश्चिम, राइट साइड वाली को पूर्व। ये चीजें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको भैया यहाँ पे एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है? अभी आपको मालूम है उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। इतनी दिशाएं आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इतनी दिशाएं आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब जरा देखिएगा, मान लीजिए मैंने यहां से एक लाइन मैंने यहां से खींच दी और दूसरी लाइन मैंने यहां से खींच दी। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। एक लाइन मैंने यहां से बीच से खींच दी और दूसरी लाइन मैंने यहां से भैया बीच से खींच दी। अब गौर से देखिएगा, अब इसको क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ है। यहाँ पे भैया नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है? ईस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाली रेखा है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाली रेखा है
तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाली रेखा है, तो ये वाली रेखा का नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। उत्तर, देखिए उत्तर और पूरब के बीच में ये वाली रेखा है, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब बोलेंगे। उत्तर पूरब बोलेंगे। उत्तर पूरब बोलेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब गौर से देखिएगा, ये वाली दिशा हमारी दक्षिण दिशा है, ये वाली दिशा दक्षिण और ये वाली दिशा पूरब। ये वाली दिशा दक्षिण, ये वाली दिशा पूरब। इस दक्षिण और पूरब के बीच में ये वाली रेखा है, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। इतनी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। अब जरा गौर से देखिएगा, इधर साइड में आइएगा। इधर वाली दिशा देखिए, ऊपर वाली हमारी उत्तर है, यहां हमारी उत्तर है और इधर है हमारी पश्चिम। अब देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में ये वाली रेखा है, उत्तर और पश्चिम के बीच में ये वाली रेखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका नाम। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब गौर से देखिएगा, ये वाली रेखा हमारी, यहां देखिए, ये वाली है हमारी दक्षिण और ये वाली है पश्चिम। इस दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये वाली रेखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। इस बीच वाली को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, मतलब साउथ वेस्ट बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। दक्षिण पश्चिम। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे दिशाएं क्लियर हो चुकी होंगी। आप सभी को दिशाएं यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। दोबारा से देखिएगा एक बार, ऊपर वाली को नॉर्थ, नीचे वाली को साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो रेखा होगी उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अब गौर से देखिएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में जो रेखा होगी उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। अब गौर से देखिएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में जो रेखा होगी उसे बोलेंगे साउथ वेस्ट। अब इधर देखिए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में रेखा होगी उसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को डायरेक्शन बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब गौर से देखिएगा, अब हम आगे क्या बताने वाले हैं आपको। यहाँ पे भैया एक चीज और देख लीजिएगा। एक चीज क्या देख लीजिएगा? एक चीज और देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट भी मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट राइट क्या होता है। तो याद रखिएगा, जैसे मैं इधर खड़ा हूं, तो इधर वाला हमारा हाथ लेफ्ट है, इधर वाला हमारा हाथ राइट है। तो ये वाली रेखा देखिएगा, ये वाली रेखा हमारी, ये रेखा है भैया, ये रेखा है, ये वाली देखिए नॉर्थ वाली रेखा है। तो नॉर्थ वाली इधर साइड को, इधर वाली साइड को क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इधर वाला हो जाएगा राइट, इधर वाला हो जाएगा लेफ्ट। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इधर वाला भैया राइट हो जाएगा, इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा। अब जैसे इस रेखा के सामने आप जब खड़े होंगे, तो इधर वाला हाथ हमारा राइट होगा, इधर वाला हाथ लेफ्ट होगा। तो मैंने इधर वाला राइट कर दिया, इधर वाला हमने लेफ्ट कर दिया। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इतनी चीज क्या हो चुकी होगी? क्लियर हो चुकी होगी। और जब हम नीचे आएंगे भैया, जब नीचे आएंगे, जब नीचे की बात करेंगे, साउथ की बात करेंगे, जब नीचे की बात करेंगे, तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये भैया क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इधर देखिए लेफ्ट एंड राइट था, अब ये वाला राइट इधर हो जाएगा राइट, और ये वाला लेफ्ट इधर लेफ्ट आ जाएगा। गौर से देखिएगा, फिर ये वाला राइट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेफ्ट। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इतनी चीज आपको भैया क्लियर हो चुकी होगी। अब ये वाली रेखा देखिए, ये वाली रेखा, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, ये वाला हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जरा गौर से देखिएगा, मान लीजिए हम इधर को खड़े हैं, मान लीजिए हम इधर को खड़े हैं, ठीक, तो हमारा ये वाला हाथ राइट होगा ना। मान लीजिए ये वाला हाथ हमारा राइट होगा और ये वाला हाथ हमारा लेफ्ट होगा। तो ये देखिए, मान लीजिए ये वाली रेखा है, तो इधर हमारा क्या आएगा? राइट आएगा, इधर हमारा क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब गौर से देखिएगा भैया, जब ये वाला राइट हो गया, ऊपर वाला देखिए राइट हो गया, इधर वाला हमारा लेफ्ट हो गया। अब इस लाइन का जस्ट उल्टा इधर हो जाता है। इस लाइन का जस्ट उल्टा इधर हो जाता है। अगर ये वाला राइट है तो इधर भैया लेफ्ट हो जाएगा, अगर ये वाला लेफ्ट है तो इधर राइट हो जाएगा। तो राइट है तो यहाँ लेफ्ट हो जाएगा,
और इधर लेफ्ट है तो इधर राइट हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको यहाँ पे चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अब ये एक चीज़ और गौर से देखिएगा, ये जो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट यहाँ लिखा है तो इधर साइड में लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे भैया अगर लेफ्ट लिखा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए राइट लिखा है तो ये वाला राइट इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा ये वाला राइट, और इधर साइड में लेफ्ट लिखा है तो ये वाला लेफ्ट इधर हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ऐसे समझिए, ये विपरीत हो जाता है जब नीचे जाता है। जब ये वाला नीचे जाता है, जब ये वाली दिशा नीचे जाती है तो विपरीत हो जाता है। लेफ्ट राइट जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है नीचे जाते हैं जब। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है दोस्त। अब जरा गौर से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं इधर को खड़ा हूँ, इधर को खड़ा हूँ, तो ये वाला हमारा हाथ राइट है, ये वाला हाथ लेफ्ट है, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, और ये वाला इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। हमने बताया था अगर इधर वाला राइट है, इधर वाला लेफ्ट है, तो इसका जस्ट उल्टा इधर हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा इधर हो जाएगा। तो भैया ऊपर वाला हमारा लेफ्ट हो जाएगा, इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा, इधर वाला राइट हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको लेफ्ट एंड राइट भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। इतनी चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब गौर से देखिएगा जो यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्त, ये मैंने भैया दिशा खींच ली, ये मैंने दिशा खींच ली। आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है कि ये यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, ये कितने के बन रहे हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है और यहाँ भी भैया 90 डिग्री का बनना है कि नहीं बनना है। देखिए चारों साइडों में हमारे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। तो हमारे चारों साइड में 90-90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, 90-90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो जब हम 90-90-90, ये 4 बार 90-90 हैं, तो इनको अगर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री, ये हमारा पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो एज इसे मान लीजिए सर्कल है, ये देखिए अगर पूरा हम घूमेंगे तो ये 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। अब गौर से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली। अब जैसे गौर से देखिएगा भैया, अगर हम इस पूरे गोले का चक्कर लगाएं, अगर यहाँ से लेकर हम पूरे का चक्कर लगाएं तो ये कितना का होता है, 360 का होता है। अगर पूरे गोले का चक्कर लगाएं तो वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का हुआ, ठीक भैया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे एंगल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 यहाँ पे एंगल भी आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं भैया, 4 आ रहे हैं। अगर हमें ये मालूम करना पड़े कि यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, तो यहाँ से हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 नाम 36, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 90-90 का बनेगा भैया, 90-90 का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा, 90-90 का, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी यहाँ से। अब गौर से देखिएगा भैया, ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी कि हमने आपको क्या बताया, 90 का यहाँ भी बनेगा, 90 का यहाँ भी, 90 का यहाँ भी, 90 का यहाँ भी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, आपको एक चीज़ और भी बेहतरीन सी बताते हैं। अब गौर से देखिए वो क्या चीज़ है। मैंने भैया दिशाएं बना ली, ठीक। अब गौर से देखिएगा, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि इस पूरे को हम कितने का बोलते हैं, 90 बोलते हैं। हमने आपको क्या बताया था, इस पूरे को 90 बोलते हैं, इस पूरे एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं। तो गौर से देखिएगा, ये जब लाइन बीच में आ गई है भैया, जब ये वाली लाइन बीच में आ गई है तो इस वाली लाइन ने भैया 90 डिग्री को 2 हिस्सों में तोड़ दिया।
गौर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तब ये 90 डिग्री के बीच में एक लाइन आ गई है। जब 90 डिग्री के बीच में एक लाइन बीच से आ गई है तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री एंगल को दो हिस्सों में उस लाइन ने विभाजित कर दिया है। तो गौर से देखिएगा, जब दो हिस्सों में विभाजित कर दिया है तो 45 ये हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर उसके बावजूद आपको नहीं समझ आ रहा है तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले आप लाइन काउंट करिएगा। लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी लाइनें हैं, 8 लाइनें हैं। कितनी लाइन है भैया, 8 लाइनें हैं। और हमने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, क्या बताई थी, हमने आपको बताया था अगर हम चलना स्टार्ट करें, मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट करिए, पूरा हम चक्कर लगाएं और यहीं पे आ जाएं, तो ये जो चक्कर होता है, एक गोले आकार का जो चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब लाइन भैया हमारी कितनी है, लाइन है हमारी 8, तो 360 को 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। 8 चौके 32, 36 में से 32 गया, कितना बचा भैया, 4 बचा। ये जीरो उतार लो, 8 पंचे 40, 40 में से 40 गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे कितना आया, 45। तो हमें इस, जब यहाँ पे भैया कितना आया, 45 आया। जब यहाँ पे 45 आया तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आई कि इनके बीच में, इन लाइंस के बीच में एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो इन सबके बीच में 45 बना दीजिएगा। पैंतालीस 45 45। तो आप सभी को इतनी चीजें भैया बेहतरीन ढंग से यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। तो यही थी हमारी क्या, बेसिक चीजें। यही जो हमने आप सभी को बताया है, यही हमारी क्या थी, बेसिक चीजें थी, जो डायरेक्शन चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेसिक चीजें यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम क्या करते हैं भैया, अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, तो गौर से देखिएगा भैया। अब यहाँ पे दो हमारे वर्ड आएंगे क्वेश्चंस में, पहला आएगा क्लॉकवाइज, दूसरा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा इसे समझ लीजिएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्योंकि जब अभी क्वेश्चन आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो आपको इतनी चीज़ें आप मालूम होना चाहिए भैया। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज भैया होता है घड़ी की सुई की दिशा। जो घड़ी की सुई होती है भैया, उसकी जो दिशा होती है वो होती है क्लॉकवाइज। क्या होती है, क्लॉकवाइज। मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये घड़ी की सुई की दिशा ऐसी होती है, इधर को वो चलती है, इधर को चलती है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर आता है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई के विपरीत। अब गौर से देखिएगा कैसे, मैंने आपको बताया था कि घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे को चलती है, ऐसे को चलती है, ऐसे को चलती है। पर ये विपरीत का मतलब क्या है, ये उधर को चलेगी। ये विपरीत का मतलब है वो उधर को चलेगी, ऐसे चलेगी। तो ऐसे समझिएगा भैया, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। तो ये होता है विपरीत। जो घड़ी की सुई की दिशा में चले उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज उसे बोलेंगे जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चले उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आशा और उम्मीद है कि इतनी चीजें, बेसिक जो चीजें थी, आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपको क्वेश्चंस भी बेहतरीन ढंग से यहाँ पे हर एक क्वेश्चन क्लियर कराता हूँ। देखिए भैया, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है, उसी के बेसिस पे हमको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, अजीत टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 90 मीटर्स, अगेन ही टर्न्स टू द राइट
and walks 80 meters. After this again he turns to the right and walk 50 meters. Finally he again turns to the right and walk 60 meters. In which direction is he walking now? आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो अजीत है, अजीत जो है वो किस डायरेक्शन में अब पहुंचा है। अजीत अब किस डायरेक्शन में पहुंचा है? तो गौर से देखिएगा, कह रहा है आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर, आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर, 120 मीटर चलने के बाद टुवर्ड्स साउथ। अजीत भैया किधर से चल रहा था? टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ की ओर अजीत चल रहा था। अब जरा गौर से देखिएगा डायग्राम से। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाली दिशा होती है नॉर्थ, नीचे वाली होती है साउथ, इधर वाली होती वेस्ट, इधर वाली होती ईस्ट। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ऊपर वाली होती उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, इधर वाली पूरब, इधर वाली पश्चिम। तो क्या कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। अजीत यहां पे है साउथ में, ये है साउथ भैया, यहां पे है साउथ, है कि नहीं है? तो अजीत साउथ की ओर चल रहा है। अजीत किसकी ओर चल रहा है? साउथ की ओर चल रहा है। अजीत किसकी ओर चल रहा है? साउथ की ओर चल रहा है। ये हमारा साउथ है दोस्त, ये हमारा क्या है? साउथ है। क्या है? साउथ है। तो अजीत साउथ की ओर चल रहा है। अब गौर से देखिएगा, यहां पे लिखा है साउथ की ओर चल रहा है। अजीत टर्न्स टू हिज राइट। राइट का मतलब क्या है भैया? जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ऊपर वाले का इधर वाला राइट होगा, ऊपर वाले का इधर वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। अब मैंने आपको बताया था जो नीचे वाली डायरेक्शन है वो इसके विपरीत हो जाती है, इसके अपोजिट हो जाती है। अगर ये वाला लेफ्ट है, ये वाला लेफ्ट है, तो ये वाला लेफ्ट इधर आ जाता है, ये वाला लेफ्ट भैया इधर आ जाता है, और इधर साइड में जो राइट है वो राइट इधर आ जाता है, वो राइट इधर आ जाता है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर टुवर्ड्स साउथ। भैया 120 मीटर चलने के बाद अजीत जो है वो साउथ दिशा में पहुंच गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, अजीत टर्न्स टू हिज राइट। अजीत जो थे वो राइट की दिशा में घूम गए। राइट ये वाला है ना, ये वाला राइट है, तो अजीत जो है वो राइट की दिशा में घूम गए। एंड वॉक 90 मीटर। उसके बाद राइट की दिशा में घूमने के बाद वो 90 मीटर चला। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस में करना ये है कि आपको देखना है कि वो कितनी बार घूमा। तो जितनी बार घूमा है आप उतनी बार आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। लिखा है आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर टुवर्ड्स साउथ अजीत टर्न्स टू हिज राइट। अब देखिए यहाँ पे राइट पे घुमा, फिर गौर से देखिए एंड वॉक 90 मीटर अगेन ही टर्न्स टू द राइट, दोबारा से राइट की ओर। फिर देखिए एंड वॉक 80 मीटर, आफ्टर दिस अगेन ही टर्न्स टू द राइट, फिर राइट की ओर घुमा। और देखिए एंड वॉक 50 मीटर, फाइनली ही अगेन टर्न्स टू द राइट, दोबारा से वो राइट की दिशा में घूम गया। एंड वॉक 60 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब आपसे पूछ रहा है कि अजीत जो है वो किस डायरेक्शन में है। अब वो किस डायरेक्शन में है, नई डायरेक्शन उसकी क्या है, अजीत की नई डायरेक्शन क्या है। तो गौर से देखिएगा, यहां राइट आया, यहां राइट आया, यहां राइट आया, यहां राइट आया। इन सभी राइट वालों को लिख लीजिएगा, एक राइट, दूसरा राइट ये, तीसरा राइट ये, चौथा राइट ये। इतनी चीज आपने लिख ली। अब मैंने आपको क्या बताया था, शुरुआत में ही बताया था, यहां के जो एंगल होते हैं ये एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं भैया? 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री के होते हैं, सभी हमारे 90 डिग्री के हैं, चारों हमारे 90 डिग्री के हैं। गौर से देखिएगा भैया। अब यहां पे क्या कह रहा है कि अजीत जो है वो राइट की दिशा में घूमा। देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए अजीत कहां पे खड़ा है? साउथ पे खड़ा है। अजीत कहां पे खड़ा है? साउथ की तरफ खड़ा है। अजीत साउथ की तरफ खड़ा है। अब अजीत राइट की तरफ जब घूमेगा, अजीत जैसे यहां पे खड़ा है, अजीत जब राइट की तरफ घूमा तो 90 यहां घूमा,
ठीक। फिर यहाँ से 90, फिर यहाँ घुमा, यहाँ 90 घुमा, फिर यहाँ पे 90 घुमा, फिर 90 के बाद फिर यहाँ पे घुमा, मतलब जहाँ पे वो था वहीं पे आ गया। देखिए भैया, 1 90, 2 90, 3 90 और 4 90। तो अजीत यहाँ पे खड़ा है। अजीत को पहले राइट साइड में 90 चलाइए, तो हमने राइट साइड में 90 चला दिया अजीत को पहले यहाँ। फिर गौर से देखिए, फिर राइट दिशा में 90 चलाना है अजीत को, तो हमने राइट दिशा में फिर 90 चला दिया अजीत को यहाँ तक। फिर राइट दिशा में आपको अजीत को यहाँ से 90 दिशा चलाना है, चला दिया। फिर राइट दिशा में अजीत को 90 दिशा चलाना है, तो मैंने 4 बार 90 90 90 90 अजीत को राइट दिशा में चला दिया। तो राइट दिशा में जब चला दिया तो अजीत उसी स्थान पे आ गया है। अब यहां पे बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब अजीत भैया कहां पे है? अजीत साउथ की डायरेक्शन में ही वॉक कर रहा है, मतलब साउथ की डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो यहां से हमें हमारा आंसर आ रहा है दोस्त कि अजीत जहां पे था वहीं पर दोबारा से पहुंच गया। अजीत जहां पे था मतलब साउथ में था, तो दोबारा से वो साउथ पे ही पहुंच गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ। साउथ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। दोबारा से देखिए, पहला राइट यहाँ पे है, हमने राइट लिख लिया। दूसरा राइट यहाँ पे है, दूसरा राइट लिख लिया। तीसरा राइट यहाँ है, तीसरा राइट लिख लिया। चौथा राइट यहाँ है, यहाँ लिख लिया। अब गौर से देखिए, 1 2 3 4 मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये यहाँ पे जो एंगल होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो ये 90 डिग्री के होते हैं। अब भैया देखो, 4 दिशाएं, 4 यहाँ पे हमें मिल गए 90 90 के। 1 2 3 4, 4 मिल गए। अब कह रहा है अजीत सबसे पहले यहाँ पे खड़ा था, अजीत सबसे पहले यहाँ पे खड़ा था। अजीत का राइट हैंड इधर वाला होगा ना, अजीत का राइट हैंड इधर वाला होगा। तो राइट हैंड भैया इधर 90 चला, उसके बाद यहाँ से 90 चला, फिर यहाँ से 90 चला, फिर यहाँ से 90 चला, मतलब 90 90 90 करके वो चला और जहाँ पे खड़ा था वहीं पे दोबारा से आ गया। तो ये साउथ दिशा इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद है कि भैया इतनी चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपके सामने जस्ट चंद मिनटों में अगला सवाल आने वाला है। तो देखिए भैया, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भैया, प्रेम इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। आफ्टर वॉकिंग 90 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 60 मीटर्स, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर्स। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स left and walk 80 meters, then he turns right and walk 70 meters. Finally he turns to his right and walks 90 meters. Now in which direction प्रेम is facing? अब आपसे बोल रहा है कि किस दिशा में प्रेम देख रहा है, किस दिशा में प्रेम देख रहा है, किस दिशा में प्रेम क्या कर रहा है, देख रहा है। आपको ये चीज बतानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो सबसे पहले आपको राइट एंड लेफ्ट, जितने भी राइट एंड लेफ्ट दे रखे हों वो सबसे पहले आपको लिख लेने होते हैं। तो गौर से देखिएगा, जितने भी दायां या बायां दे रखे हों, जितने भी दाएं या बाएं दे रखे हों वो सभी आपको सबसे पहले लिख लेने होते हैं। ही टर्न्स टू हिज राइट, देखिए राइट एक दे रखा, एंड वॉक 60 मीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट, एक लेफ्ट दे रखा, एंड वॉक 50 मीटर। आफ्टर ही अगेन टर्न लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, देन ही टर्न्स राइट, राइट दे रखा है। फिर देखिए फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, ये राइट दे रखा। इसके अलावा तो कहीं नहीं है, नहीं है भैया। अब गौर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आ जाए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भैया करना है कि जितने भी लेफ्ट या जितने भी राइट दे रखे हों उन सभी को क्या कर लेना है, लिख लेना है पहले। तो देखिए एक राइट यहाँ दे रखा है, राइट यहाँ पे एक दे रखा है, फिर लेफ्ट यहाँ दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, फिर यहाँ लेफ्ट दे रखा है, दे रखा है, फिर राइट दे रखा है, फिर राइट दे रखा है, फिर राइट दे रखा है, यहाँ पे ये वाला राइट दे रखा। अब हमेशा याद रखिएगा भैया, अब हमेशा याद रखिएगा, अब क्या याद रखिएगा, याद ये रखिएगा। देखिए भैया, यहाँ पे हमारे पास 2 राइट, यहाँ पे हमारे पास 3 राइट हैं और 2 लेफ्ट हैं।
जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए, जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए कि आपके पास राइट भी दे रखा हो और लेफ्ट भी दे रखा हो, बायां भी दे रखा हो, दायां भी दे रखा हो, तो बायां और दायां आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बायां और दायां आपस में कट जाएंगे, तो इन्हें आपस में काट दीजिएगा। एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। जब हमारे पास क्वेश्चन में एक बायां एक दायां दे रखा हो, या दो बाएं दो दाएं दे रखे हो, या तीन बाएं या दो दाएं दे रखे हो, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। इतनी चीज याद रखिएगा। राइट भैया लेफ्ट से कट गया और लेफ्ट हमारा राइट से कट गया। एक बचा है ना, राइट एक बचा है, तो इसका मतलब ये हमारा 90 का कोण बनाएगा। ये हमारा 90 का कोण बनाएगा। बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब गौर से देखिए क्वेश्चन की ओर जरा पढ़िएगा कि भैया ये जो प्रेम थे ये सबसे पहले खड़े कहाँ थे, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां कह रहा है प्रेम इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये सभी मैंने आपको बताए थे। यहां पे कह रहा है प्रेम इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। कह रहा है कि प्रेम जो है वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में मूव कर रहा था, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में चल रहा था, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में चल रहा था। अब कह रहा है क्वेश्चन इसमें पूछना ये चाह रहा है कि प्रेम का चेहरा अब किस दिशा में है, प्रेम का चेहरा अब किस दिशा में है, वही आपको बताना है। तो गौर से देखिएगा कहाँ पे है, प्रेम इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। प्रेम भैया नॉर्थ वेस्ट में चल रहा था, नॉर्थ वेस्ट में। आपको मैंने ये बताया था नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। अब गौर से देखिए भैया यहां पे कह रहा है नॉर्थ वेस्ट। मैंने आपको बताया था जब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर कोई बीच में लाइन आ जाएगी, अगर कोई बीच में दिशा आ जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर कोई दिशा बीच में आ जाएगी तो उसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। अब यही इसमें क्वेश्चन में कहा गया है प्रेम इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। जो प्रेम था वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। क्या कर रहा था भैया? मूव कर रहा था। मूव का मतलब चल रहा था। नॉर्थ वेस्ट की दिशा में प्रेम चल रहा था। अब गौर से देखिएगा हमारे पास राइट तो मात्र एक ही बचा है, और तो सभी लेफ्ट राइट आपस में कट गए हैं। राइट मात्र एक बचा है। तो भैया प्रेम अगर यहाँ पे खड़ा है, प्रेम अगर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में खड़ा है, अगर प्रेम नॉर्थ वेस्ट पे खड़ा है, तो प्रेम का नॉर्थ वेस्ट पे अगर खड़ा है तो प्रेम का राइट हैंड उधर वाला होगा, प्रेम का राइट हैंड उधर वाला होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रेम खड़ा है भैया, नॉर्थ वेस्ट पे प्रेम खड़ा है, तो प्रेम का राइट हैंड इधर वाला होगा, होगा नहीं होगा? अरे राइट हैंड इधर वाला होगा ना भैया प्रेम का। अब प्रेम को कितना घुमाना है राइट साइड में? 90 घुमाना है, तो 90 घुमा दीजिए। अब गौर से देखिएगा अगर हम यहां से यहां तक लाएंगे तो 45 होगा, फिर यहां तक हमें घुमा देना है, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? 90 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। देखिए कैसे 90, हमें कितना घुमाना है? 90 घुमाना है प्रेम को, मात्र राइट साइड में 90 घुमाना है, तो 45 यहां हो जाएगा और 45 यहां हो जाएगा। अब इन दोनों 45 जब जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो हमने यहां से प्रेम को यहां पहुंचा दिया। तो ये कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा है हमारी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा? नॉर्थ ईस्ट। तो यही नॉर्थ ईस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था कि प्रेम का जो चेहरा है अब किस दिशा में है, तो आपको बता देना है कि प्रेम का चेहरा नॉर्थ ईस्ट की दिशा में है। नॉर्थ ईस्ट आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीजें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। दोबारा से देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेम जो है भैया वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में यहां पे खड़ा है, ठीक, और हमारे पास राइट एंड लेफ्ट आपस में कट गए, मात्र एक राइट बचा है, एक राइट बचा है, एक राइट बचा है, एक राइट बचा है, और उसको कितना घुमाना है? 90 डिग्री घुमाना है। तो प्रेम यहाँ पे खड़ा है, अगर प्रेम को यहाँ तक घुमाएंगे तो 45 डिग्री घूमेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे तो 45 फिर घूमेगा, तो 45 90 हो गए। तो यहाँ तक अगर हम यहाँ तक आते हैं दोस्त तो हमारा 90 पूरा हो जाता है, 90 हमारा पूरा हो जाता है। तो प्रेम यहाँ पर
खड़ा है और उसका चेहरा भी इस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, तो गौर से देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है। अब देखिए गौर से दोस्त, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ चुका है। तो नया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन हमारा कह रहा है रामानंद इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ। जो रामानंद है वो साउथ की दिशा में जा रहे हैं। कौन सी दिशा में? साउथ की दिशा में जा रहे हैं। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर्स ही टर्न्स राइट 800 टाइम्स, राइट 800 टाइम्स एंड वॉक 80 meters each time. After this he turns left 500 times, यहाँ पे 500 times गौर से देखिएगा, and walks 50 meters each time. In which direction is रामानंद is facing now? अब आपसे पूछ रहा है कि रामानंद किस दिशा में देख रहा है, किस दिशा में खड़ा है रामानंद, आपको ये चीज बतानी है। तो भैया जब कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको बता दिया जाए कि 800 टाइम या 700 टाइम या 900 टाइम, तो सबसे पहले इसी चीज को हमें पकड़ना है। कौन सी चीज को पकड़ना है भैया? यहाँ पे बोला है राइट 800 टाइम्स। अब आगे क्या बोला है भैया? फिर देखिए लेफ्ट 500 टाइम्स। तो इन्हीं दोनों चीजों को हमें क्वेश्चन में पकड़ लेना है। क्या कर लेना है? पकड़ लेना है। अब गौर से देखिए, राइट दे रखा है 800 टाइम, ठीक, इतनी चीज आई समझ? बिल्कुल। फिर दे रखा है लेफ्ट, हमें दे रखा है 500 टाइम, लेफ्ट दे रखा है 500 टाइम, ठीक भैया। तो जब कभी भी ऐसे केस आ जाएं कि आपसे बोल दिया जाए कि राइट 800 टाइम्स, लेफ्ट 700 टाइम्स, तो आपको क्या करना होता है? इन भैया दोनों को उठा के, राइट को भी उठा के लेफ्ट को भी उठा के, इन दोनों को आपस में क्या कर देना होता है? माइनस कर देना होता है। क्या कर देना होता है? माइनस कर देना होता है। जब 800 में से 500 हटाएंगे तो बचेगा भैया 300 बचेगा। अब बचेगा भैया राइट बचेगा कि लेफ्ट बचेगा? तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जिस भी साइड की वैल्यू बड़ी होगी, जिस भी साइड की वैल्यू बड़ी होगी, वो चाहे बाएं साइड की वैल्यू बड़ी हो, वो चाहे दाएं साइड की वैल्यू बड़ी हो, चाहे वो राइट साइड की वैल्यू बड़ी हो, चाहे वो लेफ्ट साइड की वैल्यू बड़ी हो। अब देखिए भैया राइट साइड हमारा 800 है, राइट है हमारा 800, तो 800 वाली वैल्यू हमारी बड़ी है ना, तो राइट वाली वैल्यू हमारी बड़ी है और लेफ्ट वाली वैल्यू हमारी है 500, तो लेफ्ट वाली वैल्यू हमारी छोटी है। अगर राइट वाली वैल्यू हमारी बड़ी है तो राइट यहाँ पे हम ले लेते हैं, राइट यहाँ पे ले लेते हैं, तो राइट बराबर 300 आ गया है, राइट बराबर 300 आ गया है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब भैया गौर से देखिएगा जरा, ये देखिए, गौर से देखिए भैया, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था भैया? कि यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनते हैं, 90 90 90। तो भैया ये 90 90 कितने बार बने हैं? 4 बार बने हैं। 1 2 3 4, 4 बार बने हैं ना। तो 4 से इस 300 को डिवाइड कर देना है, 4 से इस 300 को डिवाइड कर देना है। तो भैया लाओ डिवाइड करके बताएंगे आपको। तो 4 से हमें इस 300 को डिवाइड कर देना है। अब जरा सुनिएगा आगे क्या करेंगे, फिर गौर से देखिएगा। 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गया भैया, 2 बचे, यहां 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, रिमाइंडर हमारा 0 बचा। हमेशा याद रखिएगा भैया, जब रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में, जहां पे बोला जाएगा 800 टाइम, 900 टाइम, 700 टाइम्स, यहां पे अगर रिमाइंडर भैया 0 बच जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा जो व्यक्ति जहां था शुरुआत में वहीं पे खड़ा रहेगा। जो व्यक्ति शुरुआत में क्वेश्चन में जहां भी था वो व्यक्ति वहीं पे खड़ा रह जाएगा, वो कहीं भी हिले डुलेगा नहीं अगर रिमाइंडर हमारा 0 आए तो। बात आई समझ में? रिमाइंडर अगर हमारा 0 आए तो वो व्यक्ति जहां था वहीं पर रहेगा। तो दोस्त रामानंद कहां पे था? साउथ में था, तो साउथ ही में रामानंद खड़ा रहेगा, तो साउथ ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर रिमाइंडर 0 आए तो ऐसा करना है भैया,
अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो आपको नहीं करना है। अगर रिमाइंडर 0 आए तो जो व्यक्ति शुरुआत में जहां था वो व्यक्ति वहीं है, वहीं ही रहेगा हमेशा। जो व्यक्ति शुरुआत में जहां था वहीं रहेगा हमेशा, अगर रिमाइंडर 0 आए तो। इतनी चीज हमें आशा और उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। जरा दोबारा से देखिएगा, यहां बोला गया है राइट 800 टाइम्स, तो मैंने लिख लिया राइट 800 टाइम्स। फिर बोला है लेफ्ट 500 टाइम्स, लेफ्ट 500 टाइम्स लिख लिया। अब जब कभी भी आपको टाइम्स 800 टाइम्स 900 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देना है, एक दूसरे से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो 800 में से 500 माइनस किए 300 बचे। अब ये राइट कहाँ से आया इसे भी समझिएगा। हमेशा याद रखिएगा जिस भी साइड की वैल्यू बड़ी होगी उसी साइड को हम यहाँ पे लेते हैं। तो राइट की हमारी वैल्यू 800 थी, तो राइट की वैल्यू हमारी है बड़ी, तो हमने राइट यहाँ पे ले लिया। बात आई समझ में। अब जब 300 हमारा आया तो 4 से हमें डिवाइड करना होता है। जब 4 से 300 को डिवाइड किया तो 75 बार गया और रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो व्यक्ति शुरुआत में जहां था वो अंत में भी वहीं पर रहेगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीजें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे। आपको मैं एक एक दो क्वेश्चन हर टाइप के कराऊंगा ताकि आपको हर एक चीज यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए। तो भैया देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो गौर से देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है सचिन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। सचिन भैया खड़ा है नॉर्थ की दिशा की ओर। सचिन जो है वो नॉर्थ की दिशा की ओर खड़ा है। फर्स्ट ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। सबसे पहले वो मुड़ा 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, एंड देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। दोबारा से वो क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमा। देन इन विच डायरेक्शन इज सचिन फेसिंग नाउ। अब भैया इतना कुछ घूमने के बाद सचिन जो है वो किस दिशा में है, आपको ये चीज बतानी है इस क्वेश्चन में। तो जब कभी भी आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को एक पास इकट्ठा करना है। तो जरा गौर से देखिएगा भैया कैसे इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे फेसिंग नॉर्थ, सचिन को हम फेसिंग नॉर्थ, ये हमारी नॉर्थ दिशा है ना, और यहीं पे सचिन खड़ा है भैया। सचिन नॉर्थ की ओर देख रहा है, ठीक, इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। सचिन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। सचिन जो है वो नॉर्थ की दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सचिन है नॉर्थ। बात आई समझ में। हाँ, फर्स्ट ही टर्न्स 135 क्लॉकवाइज। सबसे पहले वो क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज, ठीक। उसके बाद देखिए एंड देन 270 एंटी क्लॉकवाइज, देन 270 एंटी क्लॉकवाइज और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक भैया। फिर जरा देखिए ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब भैया जरा गौर से देखिएगा, जब कभी आपको क्वेश्चंस में 2-3 बार क्लॉकवाइज मिल जाए, 2-3 बार क्लॉकवाइज मिल जाए तो उन क्लॉकवाइज को एक साइड में एक जगह पे जोड़ के इकट्ठा कर लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ के इकट्ठा कर लेना है। अगर 2 बार एंटी क्लॉकवाइज मिल जाए तो दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ के इकट्ठा कर लेना है। अगर क्लॉकवाइज 2-3 बार मिल जाए तो क्लॉकवाइज को इकट्ठा करके जोड़ लेना है। तो देखिए हमारा एक क्लॉकवाइज यहाँ पे था, एक क्लॉकवाइज 135 डिग्री यहाँ पे था, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लिया। फिर भैया 45 डिग्री क्लॉकवाइज और था, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों क्लॉकवाइज वालों को आपस में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे भैया, जोड़ लेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज मात्र एक दे रखा है, तो 135 और 45 को जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आया भैया, 180 आया। जब हमने क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को आपस में जोड़ लिया तो हमारा 180 आया।
135 और 45 को जोड़ लिया जब हमारा, तो कितना आया? 180 आया। इसे इरेज कर देते हैं भैया पहले। क्लॉकवाइज हमारा कितना आ गया? टोटल क्लॉकवाइज आया 180। ठीक, इतनी बात आई समझ में। मैंने 135 और 45 को क्लॉकवाइज को एक ही साथ हमने कर लिया, कंबाइन कर लिया। क्लॉकवाइज को एक ही साथ जोड़ लिया, तो हमारा 180 आ गया। फिर क्वेश्चन में 270 एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है। 270 एंटी क्लॉकवाइज भैया 270 दे रखा है। 270 एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है। एंटी क्लॉकवाइज 270 दे रखा है। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको भैया करना क्या होता है? करना ये होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच का डिफरेंस आपको निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डिफरेंस निकालना होता है। तो देखिए 270 एंटी क्लॉकवाइज है और 180 क्लॉकवाइज है, तो 270 में से 180 माइनस कर दीजिएगा। तो भैया माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा? जब 270 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया? 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकाल लेना है, तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे बताइएगा, ये 90 जो आया है वो क्लॉकवाइज का आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज का आएगा? तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, अगर क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है तो क्लॉकवाइज आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू किसकी बड़ी है? एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है भैया। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है। अब जरा गौर से समझिएगा भैया, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था सचिन नॉर्थ की दिशा में खड़ा है। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं। तो याद रखिएगा, क्लॉकवाइज हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं। अब गौर से देखिएगा, अगर सचिन यहाँ पे खड़ा है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अगर सचिन यहाँ पे खड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा इधर को जाएगा ना। अरे एंटी क्लॉकवाइज इधर को जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमाना है? 90 घुमाना है। कितना घुमाना है? तो अगर सचिन यहाँ पे खड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो 90 यहाँ आएगा ना, 90 यहाँ पे आएगा। अब ये डायरेक्शन भैया कौन सी है? ये होती नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट। क्या है? वेस्ट। तो यही हमारा वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, सिंपल सी चीज़ है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है भैया। तो ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से क्या हो चुकी होगी भैया? क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की बात की है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये वेस्ट की तरफ अब क्या कर लेगा? अपना चेहरा वेस्ट की तरफ कर लेगा। अब ये वेस्ट की तरफ पहुंच जाएगा। कौन पहुंच जाएगा? सचिन पहुंच जाएगा। अब सचिन किसकी ओर मुंह करके खड़ा है? वेस्ट साइड की ओर। किसकी ओर? वेस्ट साइड, मतलब पश्चिम की ओर खड़ा है। ये इतनी बात हमें आशा और उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए भैया, आपके सामने अगला सवाल आ चुका है, तो गौर से देखिएगा अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। कह रहा है वन मॉर्निंग अ मैन वाज डूइंग योगा। एक सुबह एक आदमी क्या कर रहा था? योगा कर रहा था। हिज हेड वाज डाउन, उसका जो सिर था वो नीचे था जमीन की ओर। एंड हिज लेग वर अप, उसके जो पैर थे वो ऊपर थे। इफ हिज फेस इज टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर उसका चेहरा नॉर्थ की दिशा में है, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी, आपको बताना है कि उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। अब भैया आपको यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगर मैं एक व्यक्ति को बनाऊं तो वो नॉर्मल डायरेक्शन में, यहाँ पे बताया गया कि नॉर्मल डायरेक्शन में वो कहाँ पे है?
ये नॉर्थ में है, उसका चेहरा नॉर्थ में है, नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में उसका चेहरा, नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल केस में अगर बात की जाए तो उसका चेहरा भैया नॉर्थ की दिशा में है, ठीक, नॉर्थ की दिशा में है। ये नॉर्मल पोजीशन है, हमेशा याद रखिएगा। अब वहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो व्यक्ति योगा भैया कर रहा है, क्या कर रहा है, योगा कर रहा है, ये देखिए नॉर्मल इसकी पोजीशन है। तो नॉर्मल पोजीशन में मैंने आपको बताया था इधर वाली साइड को बोलते हैं राइट, इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट। तो इधर वाला इसका राइट हो जाएगा, इधर वाला इसका लेफ्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति पहले नॉर्थ की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, ठीक। तो नॉर्थ की तरफ जब खड़ा है तो भैया उसका राइट इधर वाला हो जाएगा, लेफ्ट इधर वाला हो जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़िए, वन मॉर्निंग अ मैन वाज डूइंग योगा, एक सुबह एक आदमी योगा कर रहा था। हिज हेड वाज डाउन। अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका सिर, ये वाला व्यक्ति है योगा वाला व्यक्ति, इसका सिर नीचे की दिशा में है, इसका सिर भैया नीचे है, इसका सिर कहाँ है, नीचे है। तो गौर से देखिएगा, ये एक आदमी है, ये आदमी है, ठीक। आदमी का सिर जो है वो नीचे है, मतलब जमीन की ओर है, और उसके पैर कहाँ हैं, पैर ऊपर हैं, पैर ऊपर है। अब गौर से देखिएगा, नॉर्मल पोजीशन में व्यक्ति भैया ऐसे था, ठीक, नॉर्मल पोजीशन में व्यक्ति ऐसे था और उसका राइट हैंड उधर वाला था और लेफ्ट हैंड इधर वाला था। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको डायरेक्शन बताया था, जब डायरेक्शन पढ़ाया था मैंने आपको क्या बताया था, ये जो लेफ्ट होता है, ये वाला लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट इधर हो जाता है और ये वाला राइट इधर आ जाता है। सेम चीज इसमें भी हो जाएगी। अभी तक व्यक्ति देखिए ऊपर मुंह करके खड़ा है, ठीक, अभी तक व्यक्ति ऊपर मुंह करके खड़ा है, उसके बाद व्यक्ति जमीन की तरफ मुंह करके यहाँ पे खड़ा हो गया है, जमीन की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और उसके पैर ऊपर को हो गए। अब यहाँ पे कह रहा है इफ हिज फेस इज टुवर्ड्स नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी। अब इसका राइट हैंड कौन सी दिशा में होगा, तो गौर से देखिए, ऊपर वाला, अगर व्यक्ति ऊपर को देख रहा है, ठीक, अगर वो सीधे तौर पर नॉर्मल पोजीशन में व्यक्ति है तो राइट हैंड उधर वाला होगा और लेफ्ट वाला इधर होगा, ठीक। अगर वही व्यक्ति नीचे की ओर अपना सिर कर ले, अगर वही व्यक्ति अपना सिर नीचे कर ले, पैर ऊपर को कर ले, तो भैया देखिए गौर से, ये जो राइट है वो इधर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, राइट वाला इधर आ जाएगा और लेफ्ट वाला इधर आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि उस व्यक्ति का जो राइट हैंड है वो किस दिशा में है, राइट हैंड किस दिशा में है। तो भैया गौर से देखिएगा, ये वाली कौन सी दिशा मैंने आपको बताई थी, देखिए ये नॉर्थ होती, ये साउथ होती, ये वाली दिशा हमारी होती वेस्ट। तो याद रखिएगा, ये बेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही चीज हमसे पूछी थी, राइट दिशा में हमारा बेस्ट आ रहा है, राइट दिशा में हमारा बेस्ट आ रहा है, और यही बेस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे ये खड़ा है, ठीक, ये व्यक्ति खड़ा है, गौर से देखिएगा, मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए ये व्यक्ति आपका खड़ा है, अभी ये नॉर्मल डायरेक्शन में है भैया, अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है, ये अभी व्यक्ति नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक, इतनी बात आई समझ में। इसका राइट वाला हैंड उधर वाला होगा, राइट वाला ये होगा और लेफ्ट वाला ये होगा। अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है, और जब ये योगा की पोजीशन में पहुंच जाएगा, योगा की पोजीशन में जब ये हो जाता है, जब ये योगा करने लगता है, तो भैया ये इसका जो सिर होता है वो जमीन में आ जाता है। अब गौर से देखिएगा, इसका सिर कहाँ आ गया, इसका सिर भैया यहाँ जमीन में आ गया। अब गौर से देखिएगा, इसका सिर कहाँ आ गया, इसका सिर जमीन में आ गया। तो जब जमीन में आ गया तो ये लेफ्ट वाला जो है, ये जो लेफ्ट वाला है, ये जो भैया लेफ्ट वाला है, ये कहाँ चला जाएगा, ये इधर साइड में आ जाएगा, ये लेफ्ट वाला इधर आ जाएगा और ये राइट वाला जो है वो इधर आ जाएगा, ये राइट वाला इधर आ जाएगा।
अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो व्यक्ति अब उस व्यक्ति का राइट हैंड किस दिशा में है, तो ये व्यक्ति है भैया योगा की पोजीशन में, तो राइट हैंड इधर वाली दिशा में है ना, ये वाला राइट हैंड है इसका, तो इधर वाली दिशा में है, और इधर वाली दिशा हमारी होती है वेस्ट दिशा। कौन सी होती है? वेस्ट दिशा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है भैया ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल पे। तो गौर से भैया देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो गौर से देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अरविंद ड्राइव्स 27 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अरविंद भैया चलता है 27 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर। नॉर्थ की ओर चलता है कितनी दूर? 27 किलोमीटर। फ्रॉम पॉइंट ए, एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट से अरविंद 27 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है पॉइंट ए से। ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। एंड ड्राइव्स 35 किलोमीटर, उसके बाद लेफ्ट की ओर मुड़ने के बाद वो 35 किलोमीटर चलता है। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, उसके बाद दोबारा से वो लेफ्ट मुड़ जाता है और उसके बाद वो 55 किलोमीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, दोबारा से वो अंततः दोबारा से वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद वो 35 किलोमीटर चलता है। टू रीच अ पॉइंट बी, 35 किलोमीटर चलता है पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए। अब कह रहा है हाउ फॉर इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच अ पॉइंट ए अगेन। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए किस वो दिशा में जाए और कितना उसको चलना पड़ेगा, ये चीज आपको बतानी है। तो देखिएगा भैया इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे करना है, सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, अरविंद ड्राइव 27 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। किधर? नॉर्थ की ओर। किधर भैया? नॉर्थ की ओर। अब गौर से देखिए, मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे ए पॉइंट है। अब ऊपर की ओर जा रहा है ना, नॉर्थ की ओर, सॉरी अरविंद किधर जा रहा है? नॉर्थ की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है भैया? नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो अरविंद भैया नॉर्थ ऊपर ही तो होगा, अरे यही तो होता है नॉर्थ। तो अरविंद नॉर्थ की ओर जा रहा है। कितना भैया, कितना चला? 27 किलोमीटर चला। 27 किलोमीटर चला, ठीक, इतनी बात आई समझ। अरविंद का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अब गौर से देखिएगा आगे क्या कह रहा, फिर क्या कह रहा, ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट देखिए इधर है ना, तो लेफ्ट वो मुड़ गया, लेफ्ट की ओर मुड़ गया। मुड़ने के बाद कितना चला? 35 किलोमीटर चला। 35 किलोमीटर यहां लिख लिया। इतनी बात आई भैया, समझ नहीं आई? आई बिल्कुल। फिर क्या कह रहा, ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, उसके बाद वो दोबारा से लेफ्ट मुड़ गया। अब गौर से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं इधर खड़ा हूं, ठीक, तो मेरा लेफ्ट वाला हाथ ये होगा ना, और हमारा राइट वाला हाथ ये वाला होगा ना, राइट वाला ये होगा और लेफ्ट वाला ये होगा। तो ये लाइन है हमारी, ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है भैया, इसका राइट ऊपर होगा ना, ये वाला राइट होगा, ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा, ठीक, ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी है भैया। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड ड्राइव 55 किलोमीटर, उसके बाद वो कह रहा है कि 55 किलोमीटर वो और चला, लेफ्ट की ओर मुड़ा। जब वो लेफ्ट की ओर मुड़ा भैया, जब वो लेफ्ट की ओर मुड़ा, देखिए यहाँ कह रहा है ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, उसके बाद देखिए ये थी हमारा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट की साइड में वो मुड़ा, उसके बाद 55 किलोमीटर चला, ठीक, 55 किलोमीटर चला दिया। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर क्या कह रहा है भैया, फिर क्या कह रहा है, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो दोबारा से लेफ्ट की ओर मुड़ा, वो दोबारा से लेफ्ट की ओर मुड़ा, दोबारा से लेफ्ट की ओर मुड़ा, दोबारा से भैया लेफ्ट की ओर मुड़ा। तो मैंने आपको शुरुआत से ही बताते आ रहा हूं कि ये वाला इसका लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। वो दोबारा से लेफ्ट की ओर मुड़ा, ठीक, मुड़ गया लेफ्ट की ओर। अब भैया मुड़ने के बाद वो कितनी दूर तक चला? 35 किलोमीटर चला। कितना चला? 35 किलोमीटर चला और किस पॉइंट पे पहुंचा? पॉइंट बी पे पहुंचा। यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक, इतनी चीज आ गई समझ में? आपको नहीं आ गई? 35 किलोमीटर चलने के बाद वो पॉइंट बी पर पहुंचा। अब कह रहा है कि भैया पॉइंट ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा, पॉइंट ए पर दोबारा उसको पहुंचने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा। दोबारा से क्वेश्चन को देखिएगा, दोबारा से क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पॉइंट ए से
चलना स्टार्ट करता है नॉर्थ की दिशा में, ठीक, 27 किलोमीटर चलता है। उसके बाद लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, 35 किलोमीटर चलता है, ठीक। उसके बाद वो दोबारा से लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, 55 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद दोबारा से वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, 35 किलोमीटर चलता है। 35 किलोमीटर चलने के बाद वो पॉइंट बी पर पहुंचता है। अब आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक चलने में कितने किलोमीटर का सफर उसको और तय करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको बतानी है भैया, ये चीज क्या करनी है आपको बतानी है। तो देखिए ऊपर यहाँ भी हमारा 35 है, यहाँ भी 35 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इधर है हमारा 27, ठीक, इधर है भैया हमारा 27 और इधर है हमारा 55। अब हम क्या करें, इधर है हमारा इस पूरी लाइन की इधर वाली साइड की हमारी पूरी वैल्यू दे रखी है 55। कितनी दे रखी है, 55 दे रखी है। पर इधर तो भैया 27 ही दे रखी है। कितनी दे रखी है, 27 ही दे रखी है। तो इस 55 में से 27 आप माइनस कर देंगे, तभी इस वाली लाइन की वैल्यू आ जाएगी। इस वाली लाइन की जब ही वैल्यू आएगी जब आप 55 में से 27 को माइनस करेंगे। तो 55 में जब 27 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा भैया, 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचा। तो यह इसकी वैल्यू भैया आ गई 28। कितनी आ गई, 28। ये 28 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 28 किलोमीटर उसको नॉर्थ की ओर चलना पड़ेगा। तो यही चीज हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद 28 किलोमीटर उसको नॉर्थ की दिशा में चलना पड़ेगा, तभी वो पॉइंट ए पर मिलेगा जाके। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे देखिए भैया 55 दे रखा था और इधर हमारा इधर वाली साइड की वैल्यू दे रखी थी 27। अब 55 में से 27 माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई, ये जो यहाँ पे लाइन छूटी थी इसकी वैल्यू आ गई 28। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट बी को ए से मिलने के लिए 28 किलोमीटर नॉर्थ की दिशा में चलना पड़ेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। सो दोस्त, इसी के साथ हम अपनी बारी को देते हैं विराम। जितने भी टाइप थे डायरेक्शन चैप्टर से रिलेटेड वो सभी मैंने आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर कराए हैं। जो भी हमारे द्वारा यहाँ पे जानकारी दी गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने भाई को सपोर्ट करना भी ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी विदाई लेते हैं दोस्त। मिलते हैं नए वीडियो में और एक नए जोश के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। आप सभी के लिए बेहतरीन सा चैप्टर कल लाऊंगा, एक नया चैप्टर, बेहतरीन सा चैप्टर, उसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।